भास्कर एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। साथियों, हम बात कर रहे हैं लग्नेश के फलों की और पिछले दो चैप्टर्स में हमने प्रथम भाव से षष्ठ भाव तक बात कर ली है और आज हम इससे आगे बात शुरू करते हैं। तो आज हम बात करते हैं लग्नेश यदि सप्तम भाव में बैठा हो तो उसके क्या फल प्राप्त होंगे। तो इस स्थिति का जातक जब यह दशा आती है तब अपने मुख्य धंधे से अलग कोई ना कोई साइड धंधों में जरूर पड़ता है। यानी जो मुख्य धंधा कर रहा होता है उसके अलावा कोई ना कोई साइड धंधा जरूर करता है। अब उसमें नफा या नुकसान क्या होगा यह तो अन्य ग्रहों की स्थिति पर ही निर्भर करेगा, पर इसको शौक रहता है साइड धंधे करने का। और इस दशा काल में चोरी होना स्वाभाविक सी बात है, किसी से झगड़ा होना, बात बेबात, ये दो काम अवश्य होते हैं, चोरी और झगड़ा। विवाह की उम्र में यह दशा आती है तो विवाह आसानी से हो जाता है, उसमें कोई अड़चन या अड़ंगा नहीं आता, सामान्य रूप से विवाह संपन्न हो जाता है। जातक की काम भावना भी इस दशा काल में बढ़ी हुई रहती है और सिर्फ काम भावना ही नहीं बल्कि इसकी प्रवृत्तियां बढ़ी हुई रहती हैं। यानी इच्छाएं बढ़ी हुई रहती हैं, ये धंधा कर लूं, इससे पैसा कमा लूं, वो धंधा कर लूं, उससे पैसा कमा लूं। तो मुख्य धंधे पर भी ध्यान देने की बजाय ये साइड के धंधों पर ज़्यादा ध्यान देता है इस दशा काल में। इस तरह से इसकी ये प्रवृत्तियां बढ़ी हुई रहती हैं। देखा जाए तो यह समय यानी यह दशा काल जीवन में पतन का सूचक है। धन भले ही कमा ले लेकिन इसके मान सम्मान में, इसके व्यवहार में, उसमें पतन आता है और इस दशा काल में इसकी इज्जत खराब होने के काम भी हो सकते हैं। शरीर के लिहाज से भी यह दशा काल कोई बहुत अच्छा नहीं है। शारीरिक चोट दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। शरीर का वजन भी 2-4 किलो इस दशा काल में आप देखेंगे कि अपने आप कम हो जाता है। तो कुल मिलाकर यह दशा काल भी कोई बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, हल्की दशा होती है और इस दशा काल में अच्छे फल कम ही मिल पाते हैं। अब उपाय की बात करें तो इस दशा काल में जातक को रुद्राभिषेक अवश्य करना चाहिए। महादेव की शरण में चला जाए तो इस दशा के कोई भी गलत फल बहुत कम से कम मिलेंगे। रुद्राभिषेक करे, कोई भी शिव जी का स्तोत्र का पाठ किया करे तो बहुत बढ़िया फल मिल जाएंगे। सुझाव यही होगा कि वाहन सावधानी से चलाएं, जिम में जाकर कोई 6 पैक बनाने वाली एक्सरसाइज नहीं करें वरना हड्डी पसली चटक जाएगी। सिर्फ हल्के फुल्के योगासन या हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं या ब्रिस्क वॉकिंग भी कर सकते हैं। और गैर जरूरी साइड धंधों से लालच में आके उनको कर लेने से थोड़ा दूरी बनाएं। सोच विचार कर कोई भी धंधा करें तो यह दशा काल अच्छा निकल जाएगा। आइए अब बात करते हैं लग्नेश यदि अष्टम भाव में बैठा हो तो उसके क्या परिणाम होंगे। तो लग्नेश के अष्टम भाव में बैठने के फल भी प्राय कम ही सकारात्मक होते हैं, नकारात्मक ही ज़्यादा होते हैं। और ये सकारात्मक भी उन लोगों के लिए होते हैं जो या तो वकालत के धंधे में हो या सर्जन हो या इंश्योरेंस बीमा के फील्ड में हो या किसी रिसर्च के फील्ड में हो। इन लोगों को तो इस दशा काल के अच्छे फल मिल जाते हैं, पर बहुसंख्यक लोग जो कि इन व्यवसायों में नहीं हैं उनको इसके कोई ज़्यादा अच्छे फल नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि लग्नेश यहाँ अष्टम भाव में बैठकर जातक में तर्क, जिज्ञासा और नास्तिकता को बढ़ा देता है। तो इन क्षेत्रों में काम करने वालों के लिए तो यह एक उपयुक्त स्थिति बन जाती है और बाकी जन सामान्य के लिए यह अच्छी स्थिति नहीं होती। अब मान लीजिए कोई आध्यात्मिक साधना करने वाला जातक है और इसका दशा काल है तो वह अघोर साधना में ही जाएगा। सात्विक साधना इस दशा काल में नहीं हो सकती और इस दशा काल में जातक को ऐसा भी भ्रम होने लगता है कि उसके ऊपर किसी ने जादू टोना करवा दिया, कोई भूत प्रेत चुड़ैल उसके पीछे लग गई। इस तरह के वहम उसको स्वाभाविक रूप से होने लगते हैं और इस दशा काल में
शमशान और अस्पताल यहाँ के भी चक्कर लगाने पड़ते हैं, जाना ही पड़ता है किसी न किसी कारण से, क्योंकि यहाँ अष्टम भाव में बैठकर लग्नेश जातक में एक नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है और नकारात्मकता की तरफ ही उसको ले जाता है। जातक किसी भी क्षेत्र में हो, इस दशाकाल में उसको गिरावट का अनुभव अवश्य होता है। अब मान लीजिए जातक पढ़ रहा है और अभी तक वह क्लास का टॉपर रहा है और यह दशा आ गई तो वह टॉपर नहीं रह पाएगा, फर्स्ट पोजीशन से गिर के थर्ड फोर्थ फिफ्थ पे चला जाएगा। और कोई एवरेज विद्यार्थी है जो किसी तरह से 33-40% पे पास होता है, वो फेल हो जाएगा। यानी गिरावट का अनुभव करना पड़ेगा और ये करवाता ही है। अब जातक नौकरी करता हो तो उसके प्रमोशन की तो बात छोड़िए, कहीं डिमोशन का भी अवसर आ सकता है। अपना धंधा व्यापार जातक इस दशा काल में कर रहा है तो उसमें उसके मुनाफे में गिरावट आ जाएगी। संतानोत्पत्ति का समय हो तो यहाँ संतान होने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, कुटुंब आसानी से नहीं बढ़ता। लेकिन यही स्थिति यदि स्त्री जातक की हो, यानी स्त्री जातक को यह दशा चल रही हो तो उसको स्वयं को संतान अवश्य हो जाती है। इस पर ध्यान दीजिएगा। अपने खुद के धर्म के प्रति जातक को ऊब होने लगती है, किसी दूसरे धर्म का सहारा लेने लगेगा, कोई भी दूसरा अन्य धर्म, अब नाम तो हम यहाँ पर क्या लें, लेकिन अपने धर्म से अरुचि सी हो जाती है और दूसरे धर्म की तरफ आकर्षित होने लगता है। जातक में एक नास्तिकता का भाव पैदा होने लगता है यहाँ पर। अब कुल मिलाकर देखा जाए तो इस दशाकाल में जातक अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन ठीक प्रकार से नहीं कर पाता। इसको भी लटकाने भटकाने की आदत हो जाती है। किसी को कुछ देना है और कुछ है, उसको कल आना, परसों आना, तरसों आना, इस तरह लटकाता भटकाता रहेगा। और हमने आपको बताया ही कि भूत प्रेत जादू टोना, इसका वहम इसको होने लगता है। यानी पूरी नकारात्मकता यहाँ पे घर कर जाती है। अब उपाय की बात की जाए तो इस दशाकाल के दौरान जातक को कीड़े मकोड़ों, चींटियों, इनको खाना देना इसकी नकारात्मक फलों में कमी करेगा। तो कीड़े मकोड़ों को भोजन अवश्य देते रहें और सुझाव यही होगा कि अपना मनोबल ऊंचा रखें। ऐसा समय आया है तो निकल भी जाएगा। अपने गुरु और पिता की सेवा करें और उनकी सलाह का अनुसरण करें तो यह खराब समय भी आराम से व्यतीत हो जाएगा। आइए अब बात करते हैं लग्नेश यदि नवम भाव में बैठा हो और उसका दशाकाल हो तो क्या फल प्राप्त होंगे। लग्नेश का नवम भाव में बैठना यह एक बहुत सुंदर स्थिति बनती है। नवम भाव में बैठकर लग्नेश एक तो इस बात को इंश्योर करता है कि जातक निरोगी शरीर का होगा, शरीर सुदृढ़ रहेगा, निरोगी रहेगा, बलशाली रहेगा। यानी ये बातें वो किस्मत में लिखाकर ही लाया है। इसको जल्दी से कोई बड़े रोग व्याधि वगैरह की समस्या नहीं होती है। शरीर से भी ये बहुत तंदुरुस्त रहता है। इस दशाकाल में जातक को घर, समाज, बाहर इज्जत सम्मान मिलने लगता है और जातक में इस दशाकाल में कोई छिछोरापन नहीं होता है, बल्कि उसमें एक बड़प्पन का, गुरुता का भाव रहता है और इसी वजह से लोग उसकी इज्जत भी करते हैं। घर में भी बड़े बुजुर्गों का और गुरुओं का इनको सहयोग और आशीर्वाद भी मिलता है और घर के बड़े बुजुर्ग इसके कार्य व्यवहार से संतुष्ट और प्रसन्न रहते हैं। और यहाँ पर एक और बात होती है कि इसको कोई भी योग्य गुरु इस दशाकाल में अवश्य मिल जाता है। हमने यहाँ पर योग्य गुरु कहा, गुरु घंटाल नहीं। इसको इस दशाकाल में गुरु मिलेगा तो वह बिल्कुल योग्य और इसके लिए सहायक होगा। ये किसी गुरु घंटाल के चक्कर में किस्मत इसको फंसने ही नहीं देती है। तो किसी ज्ञानी गुरु का समावेश इसके जीवन में अवश्य हो जाता है। अनेक तीर्थ स्थानों, धार्मिक स्थानों की यात्राओं का अवसर भी इसको इस दशाकाल में मिलता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस दशाकाल में इसको भाग्य का पूरी तरह से सहारा मिलता है। किसी भी क्षेत्र में हो, इसको बहुत अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ती है। इसके सारे काम सुगमता पूर्वक
आसानी से हो जाते हैं। इसका बुद्धि और विवेक दोनों सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ते हैं, इसलिए इसमें कोई नकारात्मक भाव नहीं होता है। यह पॉजिटिविटी से भरा हुआ रहता है और कदम कदम पर भाग्य का सहयोग मिलता है, इसलिए इसमें नेगेटिविटी तो कभी आती नहीं है और बिना किसी जद्दोजहद के इसके कार्यों में सफलता इसको मिलती चली जाती है। और इस दशा काल में जातक के भ्रम बिल्कुल दूर हो जाते हैं। इसके मन में किसी तरह का भ्रम, द्वंद या ऊहापोह की स्थिति नहीं रहती है और यह अपनी मंजिल की तरफ आसानी से बढ़ता रहता है। इसने जो एक रास्ता पकड़ लिया, जो इसके बड़े बुजुर्गों ने, गुरुओं ने बता दिया, ये उस रास्ते पे बिना किसी भ्रम के आगे बढ़ता रहता है और भाग्य ही इसको सफलता देता चला जाता है। तो भाग्य की वजह से इनको मेहनत नहीं करनी पड़ती और यूं भी ये जातक चाहे कि हथौड़े चला ले, नहीं चला सकता। मेहनत इनसे होती ही नहीं है। ये इनका भाग्य ही इतना प्रबल है कि ये भाग्य के भरोसे ही आगे बढ़ जाते हैं। अब करियर के रूप में देखें तो ऐसे लोग अध्यापन के क्षेत्र में जुड़ जाएं तो बहुत सफल होते हैं, यानी शिक्षण से संबंध बन जाए इनका करियर के रूप में, तो उसमें अपार सफलता ये पा लेते हैं। अब इस स्थिति के सकारात्मक पहलुओं की हमने बात की, तो नकारात्मक पहलू भी होंगे ही। तो यहाँ नकारात्मक पहलू में यह है कि ये लोग बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। जरा सी भी विपरीत परिस्थिति आई कि ये उसमें बहुत जल्दी टूट जाते हैं और स्वभाव के धीर गंभीर होते हैं, एक लाइन पे चलते हैं। स्वभाव के ज़्यादा धीर गंभीर होने और एक ढर्रे पर चलने की वजह से इनके जीवन में एक तरह की एक रास्ता कहें वो आ जाती है। अब यहाँ पर उपाय की बात करें तो इन लोगों को जीवन में जब भी मौका मिले गंगा स्नान का मौका नहीं चूकना चाहिए। गंगा स्नान करना इनके भाग्य में 4 चांद लगा देता है। अपने गुरु माता पिता की सेवा करें और सुझाव यही होगा कि जब भाग्य साथ दे रहा है तो जरा सी मेहनत भी कर लें, आटे में नमक बराबर, तो अनंत गुना फल आपको मिलता रहेगा। तो साथियों, इसी के साथ आज के चैप्टर को यहीं विराम देते हैं और अगले चैप्टर में मिलते हैं बाकी के विषय के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।